तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल के अंदर। इस सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में। अभी तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड सीखे। लास्ट मेथड जो हम लोग सीख रहे थे वो बेसिकली था कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड। मतलब हम लोगों को एक द्विघात समीकरण के अंदर परफेक्ट वर्क बनाना था, वर्क बना करके उस समीकरण को हल करके दिखाना था। ओके, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड था। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक काम करते हैं, इसी मेथड के ऊपर बेस्ड करके कुछ एक जो एडवांस क्वेश्चंस हैं, बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको ये वाला मेथड लगा करके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला मेथड लगा करके हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। सो एक काम करते हैं, इन्हीं में से कुछ एक क्वेश्चंस पकड़ करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, सो आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 4.3 है इसका क्वेश्चन नंबर लेट अस से 6 पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमको बोलता है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। लेट अस से मैं इस टाइप से इसके रेक्टेंगुलर फील्ड को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसमें इसने बोला इस रेक्टेंगल का आयत का जो डायगोनल है यानी कि विकर्ण है, ये बेसिकली इसकी छोटी वाली साइड से वो 60 मीटर ज़्यादा है। ओके, सो अगर मैं मान लूँ कि जो छोटी वाली साइड है वो मेरा x मीटर है, सो डायगोनल जो है वो मेरा इससे 60 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे पार्ट में बोलता है कि जो बड़ी वाली साइड है वो छोटी वाली साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। सो बड़ी वाली साइड ये है, बेसिकली ये इस छोटी वाली साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। सो इसमें x+30 हमको ये बता दिया। अब पूछता है कि हमको इसकी जो भुजाएं हैं, बेसिकली ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये हमको पता करके बताना कितना है। तो क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, तो आपको सोचना है कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करके कैसे हम द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या है कि हमको ये दिख रहा है कि अगर मैं मान लूँ ये ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर ये हमें इसमें ट्रायंगल दिया है ए बी सी, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, अब इसकी ये वाली साइड इसमें हमें x+60 दी हुई है, ये साइड हमें x+30 दी हुई है और ये हमको x दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये समकोण त्रिभुज टाइप का बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। सो एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि लंब का स्क्वायर करें, आधार का स्क्वायर करें तो वो हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में लिखें तो p² + b² इज h²। हिंदी में लिखें तो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। p की जगह पे हम x लिखते हैं, x का स्क्वायर, प्लस इस b की जगह पे हम लिखते हैं x+30 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू h का स्क्वायर। h इज बेसिकली x+60 का स्क्वायर। अब आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो x² को सॉल्व नहीं करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a² + b² + 2 इंटू में a इंटू में b, ये हमारा ये ओपन हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही इधर की तरफ ओपन करते हैं, सो a² + b² + 2 इंटू में a इंटू में b। ओके, सो आगे सॉल्व आउट करते हैं। x² + x² 2x² हो गया, 30 का स्क्वायर इज 900, 2 into 30 is 60, 60x हो गया, इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज 3600 प्लस 62 था 120x यहाँ पर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले दूसरी तरफ कर लेते हैं। सो ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, और बिना x वाला ये जो है इसको इस तरफ ले चलते हैं। सो हमारे पास बचेगा बेसिकली ये एज इट इज, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला 60x एज इट इज, ये वाला 120x दूसरी तरफ आके माइनस का 120x हो जाएगा, इक्वल टू ये 3600 एज इट इज, ये वाला 900 इधर आकर के माइनस का 900 हो जाएगा। आगे और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा दिया, एक एक्स स्क्वायर बच गया। 60x माइनस 120x इज माइनस का 60x इक्वल टू ये माइनस करते हैं, दिस विल बिकम 2700। ओके, अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में धीरे धीरे आ गए हैं। अब आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इसको दूसरी तरफ भी ला सकते हैं या डायरेक्टली यहीं पर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, क्या बताया था फर्स्ट, कि आपको एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उस नंबर से आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। सो यहाँ पे 1 है, सो 1 से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, ऐसे छोड़ देते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होता था वो ये होता था, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। मैं ये कर लिया, तो स्क्वायर करने पे जो भी नंबर आया वो हमको यहाँ पे ऐड करना है और वही नंबर हमको यहाँ पे भी ऐड करना है। सो एक काम करते हैं, दोनों तरफ ये वाला नंबर जो आया है इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब दिस इज बेसिकली 60/2 is 30। ओके, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही ये 30 हो जाएगा, 2700 प्लस 30 का स्क्वायर इज 900। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है इसका और इसका विद जो भी ये वाला साइन है। सो ये इसका स्क्वायर बन गया और राइट हैंड साइड जो है वो आपका 3600 बन रही है। ठीक है, अब 3600 को अगर आप देखेंगे तो 3600 इज बेसिकली 60 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट जैसे ही आप लेंगे आंसर आ जाएगा x माइनस 30 इज बेसिकली प्लस माइनस 60। ओके, सो यहाँ से आपके दो आंसर निकलेंगे, आइदर x माइनस 30 जो है इक्वल टू प्लस 60 होगा या आपका x माइनस 30 जो है वो माइनस 60 होगा। अगर फर्स्ट वाला ट्रू निकलता है तो x का वैल्यू 60 प्लस 30 यानी कि 90 रहेगा, और अगर सेकेंड वाला ट्रू निकलता है तो x का वैल्यू इज प्लस 30 माइनस 60 यानी कि माइनस 30 निकलेगा। अब हमको पता है कि x जो था वो हमारा बेसिकली साइड ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, और हमको पता है कि साइड जो होती है वो लेंथ होती है, लेंथ आपका नेगेटिव कभी नहीं होती है। सो x कैन नेवर बी इक्वल टू माइनस 30। सो आपके पास एक ही आंसर बचेगा, x का वैल्यू वो है 90। सो x हमारा एक्चुअली में था क्या, x हमारा था जो छोटा वाला साइड है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 90 के इक्वल। अगर x हमारा 90 है तो दूसरा वाला जो साइड होगा वो हमारा 90 प्लस 30 यानी कि 120 हो जाएगा। और अगर बाई चांस वो डायगोनल निकालने के लिए बोल दे तो 90 प्लस 60 इज 150 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों साइडें और डायगोनल जो है तीनों का वैल्यू एक साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग इक्वेशंस बना सकते हैं, या ट्रायंगल राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इक्वेशंस बना सकते हैं, और बना करके फिर उसको कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बाई चांस आपको आगे देखने को मिलते हैं तो आप उन लोगों को आसानी से अटेंड कर पाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पकड़ते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर हैं आपके पास, मान लेते हैं ए और बी आपके पास दो नंबर हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इन दोनों के जो स्क्वायर्स होंगे, लेट्स से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है वो 180 है। ये इसने एक सिचुएशन हमको दे दिया है। उसके बाद बोलता है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये बोलता है कि जो छोटा नंबर है, यानी कि इस केस में बी हमारा नंबर छोटा है, ठीक है। सो इसने बोला कि बी का जो स्क्वायर है ये हमारा 8 टाइम्स जो लार्जर नंबर है, यानी बड़ा वाला जो नंबर है उसका 8 गुना है। सो ये हमारा इसने सेकंड इक्वेशन दिया है, ठीक है। बोलता है कि दोनों नंबरों को पता लगाना है, ठीक है। अब पहला काम जो था वो ये समझने का था कि क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि दो सिचुएशन दी हुई है, दोनों नंबर के वर्ग स्क्वायर करके उनका अगर डिफरेंस निकालते हैं तो वो 180 आएगा, और अगर छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो बड़े नंबर से 8 गुना आएगा। ओके, सो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट जो बड़ा नंबर है उसको हम x ले लेते हैं, यानी कि a नंबर जो लिखा था इसको हम x ले लेते हैं। b को भी x ले सकते थे, बट देन यहाँ इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी बन सकती थी। ओके, सो अगर मेरा ग्रेटर नंबर ये है तो इस चीज़ को मैं यहाँ यूज़ करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा कि b स्क्वायर जो है वो मेरा 8 टाइम्स x हो गया। दिस इज यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को अगर यूज करते हैं तो b स्क्वायर जो है वो मेरा 8x बन जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को यूज करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, और इस चीज को भी यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। कैसे यूज करना है हमको पता है। इक्वेशन 1 हमको बोलती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 180। ओके, अब a जो है वो मेरा x है, सो इस a स्क्वायर की जगह पे मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। a का वैल्यू मेरा x था, सो a का स्क्वायर इज x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अभी हमने कैलकुलेट किया कि वो 8x होगा। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमने दोनों सिचुएशन को यूज करके एक समीकरण फाइनली बना दिया है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मेथड्स में बताया गया था कि पहला काम आपको करना है कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उससे आपको डिवाइड करना है, बट इस केस में एक्स स्क्वायर के साथ 1 आ रहा है, सो डिवाइड करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो था वो था कि जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी इक्वेशन बचती थी उसमें x का जो कोफिशिएंट होता है इसका आपको हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। हाफ और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसको दोनों साइड आपको ऐड कर देना है। सो बेसिकली हमारा ये जो इक्वेशन था ये चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हम इसमें ये वाला नंबर ऐड करते हैं और ऐसे ही राइट साइड में भी सेम नंबर को ऐड करते हैं। ओके, आगे सॉल्व आउट करते हैं। दिस बिकम्स 2 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 4 बचेगा, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 4 बचेगा। सो यहाँ पे बचेगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं सो दिस बिकम्स 16। लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इस नंबर का और इस नंबर का विद दिस साइन, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर दिस इज 196। ओके, अब अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं। जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे
लेफ्ट साइड का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट साइड विल बिकम प्लस माइनस रूट 196। सो 196 का अगर रूट निकालेंगे तो 14 आता है। सो यहाँ से आपको दो आंसर मिल सकते हैं, या तो ये हमारा प्लस 14 के इक्वल आएगा, या हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस 14 के इक्वल आएगा। अगर ये साइड सॉल्व करते हैं सो एक्स विल बिकम 4 प्लस 14 यानी कि एक्स विल बिकम 18। और अगर मैं ये वाला साइड सॉल्व करूं then x will become plus 4 minus 14, so x will become minus 10। अब हमको देखना है कि भाई हमारा एक्चुअल में नंबर क्या था। सो नंबर हमारा है x जो हमारा था वो हमारा ग्रेटर नंबर था। सो हमने ग्रेटर नंबर जो कैलकुलेट किया है वो या तो हमारा 18 है या माइनस 10 है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम स्मॉलर नंबर निकालते हैं, ये हमारा ग्रेटर नंबर है बेसिकली। अगर हमें स्मॉलर नंबर निकालना है तो स्मॉलर नंबर निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि स्मॉलर और ग्रेटर में रिलेशनशिप क्या था। सो रिलेशनशिप ये था हमारा b स्क्वायर इज 8x। सो b स्क्वायर इज 8x। अगर x का वैल्यू ये वाला चीज़ यहाँ पुट कर देते हैं सो इट विल बिकम ओके, सो b का वैल्यू निकलेगा अंडर रूट 144, ठीक है। सो b का वैल्यू निकल गया मेरा 12। अगर मैं यहाँ से सॉल्व आउट करता हूँ सो b स्क्वायर इज 8x और 8 इंटू में माइनस 10 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम माइनस 80 एंड b विल बिकम रूट ऑफ माइनस 80। सो रूट ऑफ माइनस इज नॉट डिफाइंड, सो ये वैल्यू हो नहीं सकता है। सो ये कॉम्बिनेशन मेरा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अब मेरे पास दो सिचुएशन बचती हैं, या तो मेरा a का वैल्यू 18 रहेगा और b का वैल्यू प्लस 12 रहेगा, या फिर a का वैल्यू 18 रहेगा और b का वैल्यू माइनस 12 रहेगा। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, खाली आपको समझना है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। एक बार आपको समझ में आ गया कि क्या पूछा गया है तो आप उसके ऊपर बेस्ड करके इक्वेशंस बना सकते हैं। तो इक्वेशंस जब बन गई फिर आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और इसी टाइप का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि एक ट्रेन है, उसको 360 किलोमीटर का जर्नी ट्रैवल करना है, ओके। अब बोलता है कि अगर उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होता, टाइम जो उसको लगता वो 1 घंटा कम लगता। अगर स्पीड उसकी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो टाइम जो है वो उसका 1 घंटा कम हो जाता है। अब वो बोलता है कि स्पीड निकालनी है ट्रेन की। अब इसने क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं दिया है सिवाय इसके कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो भी स्पीड आपको स्पीड बढ़ानी है, कितने से बढ़ानी है वो नहीं लिखा है, और टाइम आपको 1 घंटा कम करके दिखाना है, बट कितने टाइम से कम करना है वो इसने नहीं लिखा है, ओके। तो थोड़ा लगेगा कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बट एक्चुअली में अगर आप देखने जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें हमको ट्रेन का स्पीड नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, ठीक है। हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं स्पीड जो है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेते हैं इनिशियल केस में, ठीक है। अगर स्पीड ये है और डिस्टेंस ये है, सो हमको ये पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस मेरा है 360 और स्पीड मेरी जो है वो मैंने अभी मानी है x। सो टाइम मेरा ओरिजिनल टाइम जो था वो मेरा निकल गया 360 बटा x। ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। अब उसने नेक्स्ट केस में क्या बोला, ये सब जो हमने अभी तक अज्यूम किया था ये केस 1 में अज्यूम किया था। केस 2 में उसने हमको बोला कि जो उसकी स्पीड हो गई है
वो बेसिकली 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है। तो पहले x थी, अब x + 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ठीक है, अब स्पीड ये हो गई है, टाइम का फॉर्मूला तो सेम ही है। ठीक है, सो जो नया टाइम है वो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड जो मेरी नई वाली स्पीड है वो हो जाएगी। सो डिस्टेंस मेरा 360 है, स्पीड मेरा नया वाला x + 5 है। ठीक है, सो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नया टाइम जो है वो मेरा इतना निकल रहा है। अब इसने नए टाइम और पुराने टाइम के बीच में कोरिलेशन दिया हुआ है, वो हमको यहाँ दिया हुआ है। बोलता है कि नया टाइम जो है वो पुराने टाइम से 1 घंटा कम है। मतलब ये वाला जो टाइम है ये इस वाले टाइम से 1 घंटा कम है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओरिजिनल टाइम में से नया टाइम घटाएंगे तो 1 घंटा आता है। ओके, सो अब यही करते हैं, ओरिजिनल टाइम की जगह पर इक्वेशन 1 यूज करते हैं। दिस विल बिकम 360 अपॉन x माइनस नया टाइम ये यूज करते हैं 360 अपॉन x माइनस 5 और x + 5 इक्वल्स टू 1। ये आपका एक इक्वेशन बन गई है। अब ये देखने में लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें दिखेगा कि एक्चुअली में ये एक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो आपको करना क्या है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है, यानी कि आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से जब नीचे वाले से नीचे वाले को पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो चीज़ है ये ऊपर चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 360 इंटू x + 5। लाइकवाइज जब हम इधर से करेंगे तो दिस विल बिकम 360 इंटू x इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, जो बटे में है इस टर्म को इधर ले चलते हैं और इधर सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। जब 360 को x से गुणा करेंगे दिस विल बिकम 360x। जब 360 को 5 से गुणा करेंगे सो दिस विल बिकम 1800 माइनस का ये 360x एज इट इज, और ये जो चीज़ है ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज रहेगी x इंटू x + 5। ओके, आगे इसको और सॉल्व आउट करते हैं तो देखेंगे 360 में से 360x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1800 इक्वल टू, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे दिस विल बिकम x² + 5x। अब चाहें तो आप इसको सबको एक तरफ ले आएं, फिर अपने तरीके से सॉल्व करें, या परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो टेक्निक था वो यूज़ करते हैं। इसका पहला स्टेप था कि x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, बट वो हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है तो डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। ये जो भी नंबर आएगा इसको इस साइड ऐड करना है और इसी को इस साइड भी ऐड करना है। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो दोनों तरफ अगर मैं 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दूं दिस विल बिकम सिचुएशन ऐसी बन जाती है मेरी। ठीक है, लेफ्ट साइड आप सॉल्व आउट कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे। ठीक है, राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर विद दिस साइन। ठीक है, इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व आउट करते हैं। दिस विल बिकम 7200 + 25/4 इक्वल्स टू x + 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बिकम x + 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7225/4। जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बिकम x + 5/2 एंड दिस विल बिकम ± √7225/4। ओके, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बचेगा 7225 का जो रूट होता है वो 85 होता है, का रूट जो होता है वो 2 होता है। अब यहाँ से हमारे पास 2 आंसर्स बच सकते हैं। एक में आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू +85/2 और एक में आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
माइनस 85/2। जब ये वाला सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 85/2 माइनस का 5/2। आगे और सॉल्व आउट करते हैं, so this becomes 85 minus 5 यानी कि 80/2 and this becomes 40। so x जो था वो मेरा बेसिकली 40 किलोमीटर पर आवर इस केस में निकलता है। दूसरा केस अगर सॉल्व करते हैं, so this becomes 85/2 minus 5/2। so आप देखेंगे कि x जो है वो मेरा नेगेटिव जा रहा है, बट x जो है वो स्पीड है और स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो इसलिए इसको आगे सॉल्व आउट करने का ज़रूरत नहीं है। सो आपको एक ही आंसर मिला, x का वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका ट्रेन का स्पीड निकलेगा। अगर टाइम निकालना है आपको तो आपको सिंपली डिस्टेंसेस को डिवाइड कर देना है। सो ओरिजिनल जो टाइम लगेगा उसको दिस विल बी 360/40 यानी कि 9 आवर्स लगेगा। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन केस आप लोगों को लगता है कि मैं कोई टॉपिक ठीक से आप लोगों को समझा नहीं पाया हूँ, या आप चाहते हैं कि मुझे और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के टैग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपके सवालों के जवाब दे सकूँ, या हो सके तो उनके ऊपर कुछ एक वीडियोज़ बना करके अपलोड कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे इस चैप्टर का एक आखिरी एक्सरसाइज बचा है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, उस एक्सरसाइज को टेकअप करने की। ठीक है, टिल देन आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।